Hey Balko, this is your biology teacher and I welcome you all on our channel EduPassion. So here we were talking about the chapter number 9th from your NCERT book, class 10th, biology subject. The chapter name is heredity. Heredity माने कैसे आप अपने पेरेंट्स जैसे हैं, कैसे आपको वो कैरेक्टर्स मिल रहे हैं जो आपके पेरेंट्स के पास थे. ठीक है, तो मतलब कि जो कैरेक्टर्स पास ऑन हो रहे हैं पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन या पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में, उसको आप हेरिडिटी बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं. हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे. काफ़ी दिन हो गए बीच में, सॉरी फॉर दैट. अभी कंटिन्यू करते हैं. चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा मेंडल के लॉज के बारे में. ठीक है, आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या इनहेरिटेंस प्रिंसिपल भी बोलते हैं आप इसको, उनके बारे में हम बात करेंगे आज. तो मेंडल ने जो बेटा, या आप बोलोगे इसको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इसी को आप बोलते हैं बेटा मेंडल्स के लॉ, मेंडल्स लॉ. मेंडल ने बेटा लॉ कैसे दिए? इन्होंने सिंपली आपकी पी प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया, जो डिस्क्रीट कैरेक्टर्स थे आपके उनके बीच में क्रॉस कराया, और उनके जो रिजल्ट्स निकले उनके बेसिस पे इन्होंने कुछ लॉज दिए. इनकी ऑब्जर्वेशंस देखकर कुछ कंक्लूड किया, जिनको आज आप लॉज के फॉर्म में पढ़ रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं. 3 लॉज दिए मेंडल ने. किन बेसिस पे, किसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बेटा? ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या बेटा? 2 कैरेक्टर्स को मिक्स करना. नेचुरली मिक्स किया इन्होंने, है ना, उसी को हाइब्रिडाइज. इसी वजह से इसका नाम एक्सपेरिमेंट्स का, या इन एक्सपेरिमेंट्स का नाम हाइब्रिडाइजेशन क्यों रखा है? क्योंकि इन्होंने 2 कैरेक्टर्स को मिला दिया और उससे नेक्स्ट जनरेशन देखा कि कैसे आपके मिक्स होके आती है. नहीं, इसलिए इसको बोला जाता है ऑन पी प्लांट्स, ऑन पी प्लांट्स. और उन्हीं के बाद में ऑब्जर्वेशंस से इन्होंने कंक्लूड किए, कंक्लूड थ्रू ऑब्जर्वेशंस he concluded 3 laws. The law number first law क्या था बेटा? Law of dominance, law of dominance. Second law था बेटा law of segregation. And the third law is law of independent assortment. तीन लॉज दिए हमारे मेंडल ने. इसमें से बेटा जो 2 लॉज थे वो उन्होंने, या फिर इन कंक्लूजन्स को उन्होंने कब ऑब्जर्व किया या कंक्लूड किया इस इंफॉर्मेशन को? ड्यूरिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है बेटा? अभी बताएंगे हम. और जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ है उन्होंने कब कंक्लूड किया? ड्यूरिंग डायहाइब्रिड क्रॉस. सिंपल सा है बेटा. जब भी देखो आप क्रॉस, ऐसा तो नहीं है इन्होंने नेचुरली किया, तो इन्होंने जीन कट करके तो नहीं किया होगा. मोनोहाइब्रिड मतलब सिंगल जीन को नहीं लिया होगा, सिंगल कैरेक्टर को नहीं ले सकते. जब हम स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? सिंगल जीन की. ठीक है, जब हम स्टडी ऑफ सिंगल जीन या कैरेक्टर, उसको बेटा आप बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस. किसी भी क्रॉस की जब आप स्टडी करते हैं और उस स्टडी के दौरान आप सिंगल कैरेक्टर को ही कंसीडर करते हैं, या आप उसको सिंगल जीन को कंसीडर करते हैं अपने स्टडीज़ में, उसी की ऑब्जर्वेशन करेंगे, तब आप उस क्रॉस को बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस. लेकिन जब आप 2 कैरेक्टर्स को लेंगे, स्टडी ऑफ 2 जीन्स और
कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस ऑफ, है ना, यहाँ पे इनहेरिटेंस लिखेंगे, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन और कैरेक्टर, इट इज़ कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आप स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस, दो जीन की इनहेरिटेंस के बारे में अगर आप स्टडी करते हैं, उन क्रॉसेस को बोलते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो हमने आज वाले लेक्चर में जो पढ़ना है बेटा, वो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सिग्रीगेशन दोनों हम पढ़ लेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के टाइम पर ही। इसको रब करने दीजिए मुझे। तो क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और उसमें आपने कौन से कैरेक्टर मैंडल ने लिए? देखो, ये क्रॉसेस हमने नहीं किए, मैंडल ने किए थे। और मैंडल ने ऐसे क्रॉस जो किए थे बेटा, उन्होंने प्लांट को लेकर क्या कर दिया, पॉलन ग्रेन उस पर स्प्रेड कराए, उनको जो चाहिए था वही लेकर। चलो बताती हूँ मैं क्या किया। मैंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के टाइम पर, पूरा ही रब करते हैं, मैंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया जब, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उन्हें नहीं पता जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हें नहीं पता, लेकिन हम लोग जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही पढ़ रहे हैं दोनों को लेकर, क्योंकि हम जानते हैं सब कुछ अब, है ना। उनको नहीं पता था, उन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तब जाके ये लॉज हमें मिले हैं। तो बहुत लंबा वक्त उन्होंने दिया था इन एक्सपेरिमेंट्स को। उन्होंने क्या करा बेटा, उन्होंने लिया टॉल प्लांट और उसको क्रॉस करा दिया डाफ से। अब मैं जो बोल रही हूँ बेटा, टॉल से डाफ को करा दिया, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास प्लांट था बड़ा सा, ठीक है, ये फ्लावर मान लो, ठीक है, मेरे पास था शॉर्ट प्लांट, ठीक है, इसका फ्लावर मान लो। तो मैंने क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस कराना है। तो मैं किसका यूज़ करूँगी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स का। ये क्या होती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? मतलब मैं ही प्लांट का, इस प्लांट का क्या है, जो डाफ प्लांट है, इसका यहाँ पे जो आपके एंथर होंगे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसका पोलन लेके मैं यहाँ पर झाड़ दूँगी, मतलब जब टाइम होगा आपके फर्टिलाइजेशन का, और इसको पैक कर दूँगी पॉली बैग से, जिससे कि आपके मेरा दूसरा पोलन आके इसको फर्टिलाइज ना कर सके, क्योंकि कोई भी उड़कर आया और इसको फर्टिलाइज कर दिया, है ना, किसी इंसेक्ट्स के थ्रू आया, तो मेरा हाइब्रिडेशन टेक्निक ना पूरा, या फिर आपके जो एक्सपेरिमेंट है वो बिगड़ जाएगा। तो मैं यूज़ क्या करती हूँ इसके लिए, जो मैंडल हैं, मैंडल ने क्रॉसेस के टाइम पे बेटा क्या टेक्निक से यूज़ किया था, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ किया था हमारे मैंडल ने। और इस प्रोसेस में आपके क्या होता है, आपके इमैस्कुलेशन होता है और बैगिंग होती है। बैगिंग, इमैस्कुलेशन का मतलब है बेटा मेल पार्ट को उखाड़ के फेंक देना। जैसे मैंने इसको फर्टिलाइज करना है इससे, तो मैं इसके मेल पार्ट को हटा दूंगी, ताकि इसी का मेल पार्ट या इसी का पोलन इसी को फर्टिलाइज ना कर दे। तो इस प्रोसेस को, ये जो आपके मेल पार्ट को हटाना है फ्लावर से, दैट इज इमैस्कुलेशन, ठीक है। उसके बाद बैग लगा दूंगी ताकि कोई और भी पोलन जो मुझे नहीं चाहिए वो आके इसको फर्टिलाइज ना कर सके, ठीक है, तो उसे बैगिंग कहते हैं। फिर इसका पोलन मैं यहाँ झाड़ूंगी, बैग हटाऊंगी, और उसके बाद री बैगिंग कर दूंगी, बैग को दोबारा फिट कर दूंगी, ताकि क्योंकि मेरा पोलन, और जब मैंने इसको स्प्रेड करा है तो क्या पता दूसरे पोलन आकर भी गिर जाए, तो कोई भी अंदर जाके आपके फर्टिलाइजेशन कर सकता है। इस चीज़ को मैं कंट्रोल करूंगी, या मैंडल ने कंट्रोल किया था थ्रू द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, क्रॉस कैसे करा रहे हैं, है ना, लैब में कुछ नहीं हो रहा। तो टॉल को डाफ से कराया आपके क्रॉस। जब इन्हें मैंडल ने क्रॉस कराया तो बेटा आप जानते हैं ये जनरेशन क्या हो जाएगी बेटा, पी जनरेशन। दिस जनरेशन इज व्हाट, पी जनरेशन, पेरेंट जनरेशन है। अभी हम बात नहीं कर रहे कौन सा क्या है आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। ये मैंने क्या लिखा है, फिनोटाइप, जो मैं देख सकती हूँ उन कैरेक्टर्स को बोलेंगे हम, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल हैं, उनको बोलते हैं हम फिनोटाइप। मैंने फिनोटाइप लिखे, मैंडल को भी फिनोटाइप दिखे, एक बड़ा सा प्लांट ले लिया, एक छोटा प्लांट ले लिया, उनके बीच में क्रॉस करा दिया। जो नेक्स्ट जनरेशन आई, उनके जो बेबीज बने, है ना, उससे जो प्लांट उगे, सीड्स हुए उनसे प्लांट उगे, वो बेटा सारे के सारे टॉल थे। क्या थे,
टॉल। अब मेंडल ने सोचा यार ये क्या बात हुई, मैंने तो टॉल और डार्फ दोनों लिया था, या तो इनका मिक्सचर होना चाहिए, है ना, एक बड़ा है एक छोटा प्लांट है, तो बीच का मीडियम साइज का प्लांट होना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि सारे टॉल हैं, मतलब कि डार्फनेस खो गई, डार्फनेस क्या ख़त्म हो गई, उस चीज़ को पता नहीं था मेंडल को, है ना, डार्फनेस खोने का। तो मेंडल ने क्या करा कि ये जो जनरेशन थी बेटा वो कौन सी जनरेशन थी, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन है ये वाली, ठीक है। इन्होंने कहा चलो एक तो नहीं आया होगा ना, यहाँ हमने लिखा एक है, दैट मीन्स हम दिखाते क्या है, टाइप्स, हम नंबर्स नहीं दिखाते क्रॉस में, ये याद रखिएगा, हम नंबर्स शो नहीं करते, हम शो करते हैं क्या, टाइप्स, ठीक है। तो एक ही टाइप के प्लांट बने सारे। टॉल में ही हमने क्या करा दी बेटा, सेल्फिंग, क्या करा दी, सेल्फ क्रॉस, उसी प्लांट को उसी से ही फर्टिलाइज उसको करने दिया, क्योंकि हमारा बायसेक्सुअल प्लांट है तो हमारे लिए इजी है, या मेंडल के लिए इजी था। देखो दिमाग देख रहे हो आप, वहाँ पर बायसेक्सुअल प्लांट चूज करने का यही रीज़न था कि सेल्फिंग करा सके। सेल्फिंग हो गई, सेल्फ क्रॉस हो गया, इसी को आप सेल्फिंग बोलेंगे। सेल्फिंग का मतलब यही वाले प्लांट इसी को ही फर्टिलाइज करेगा। उसके बाद उन्होंने देखा बेटा कि उनको उनको दो तरीके के प्लांट मिले, टॉल भी मिले और डार्फ भी मिले। कौन सी जनरेशन है ये, F2 जनरेशन। अभी मैंने कोई और बाहर से नहीं लाई, मैं लड़की नहीं लाई भैया हमारे लड़के के लिए बाहर से, हमने उसी को इसी के साथ कर दिया। अब इसको इंसानों से कंसीडर मत करो वरना बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ऐसे कैसे। प्लांट में टॉल प्लांट को पहले डार्फ से हमने क्रॉस कराया, तो जो मेरी नेक्स्ट फर्स्ट जनरेशन बनी, ये मैंने बेटा प्योर प्लांट्स लिए हैं, प्योर लिए हैं, कैसे लेते हैं उसकी बात मैं बताऊंगी अभी। टॉल और डार्फ मैंने प्योर लिए हैं। इन प्योर को जब मेंडल क्रॉस कराते हैं तो उन्हें मिलता है सारे प्लांट टॉल मिलते हैं। वो कंक्लूजन नहीं निकाल पाते, बस उनको ऑब्जर्व करते हैं वो कि डार्फनेस क्या खो गई है कहीं, क्या ये क्या हुआ आपका लॉस्ट कर गई है डार्फनेस और टॉलनेस आपकी एक्सप्रेस हुई है, क्या रीज़न है। तो उन्होंने इस बात को जानने के लिए इसी प्लांट को इसी के साथ में सेल्फिंग करने दी। एक फ्लावर था, उसी का पोलन उसी को फर्टिलाइज करने दिया। जब ये फर्टिलाइजेशन हुआ तो बेटा जो नेक्स्ट जनरेशन मिली उससे आपको जो सीड लगाने के बाद जो बच्चे बने वो टॉल भी थे, वो डार्फ भी था। समझ रहे हो, इसका मतलब मेंडल ने सोचा ओहो, मतलब डार्फनेस खोई नहीं थी, डार्फनेस खोई नहीं थी, वो सप्रेस कर दी गई थी। टॉलनेस ने डार्फनेस को सप्रेस कर दिया था, छुपा लिया था, उसको एक्सप्रेस करने से रोक लिया था। आपको अब समझ में आ रहा होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस यहीं पर। ऐसे हम सेग्रीगेशन देखेंगे, ये चीज़ आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम इसको पढ़ लेते हैं बेटा जीनोटाइप के साथ में ये कैसे हुआ है। ठीक है, इसको रब करती हूँ मैं, इसको हम पढ़ेंगे अब जीनोटाइप के साथ में। ये तो मेंडल ने ऐसे किया था और ये सब चीज़ें सोची थी। टॉलनेस मेरा क्या लिया है, मैंने लिए हैं बेटा टॉल प्योर लिए हैं तो ये डबल टी होंगे, जीनोटाइप लिखते हैं। डार्फनेस हमने बताया था कि जो भी डोमिनेंट ट्रेट होगा, दोनों आपके क्या है, लेंथ है ना, लेंथ क्या है, कैरेक्टर है हमारा, और लेंथ के जो दो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं हाइट के, वो क्या है आपके टॉल और डार्फ, ये मेरे ट्रेट्स हो जाएंगे। उसके लिए जो आपका डोमिनेंट ट्रेट होगा उसका फर्स्ट लेटर को लेंगे हम कैपिटल, इससे हम क्या बनाएंगे, एलील्स बनाएंगे। ये दो एलील्स बना दिए मैंने, दो क्यों लिखे हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है मेरा वो डिप्लॉयड है, दो सेट हैं सब क्रोमोसोम के, तो इसीलिए मैंने इसको दो लिखा है। डार्फनेस है मेरा, डार्फनेस में मैंने क्या करा है, सेम कैरेक्टर के दो ट्रेट है, दोनों ट्रेट के जो एलील्स बनाएंगे हम, रेसेसिव वाले को हम इस डोमिनेंट एलील के कैपिटल लेटर को ही हम स्मॉल लेटर में यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर डी यूज़ नहीं करेंगे। ये हमारा लॉ है, ठीक है, इसको रूल्स हैं हमारे ये। अब ये मेरा अगर गैमीट बनाएगा बेटा, गैमीट में क्या होता है, मियोसिस होती है, टूट के आपके जो गैमीट बनते हैं वो दो एलील्स में से सिर्फ एक ही एलील आगे जाएगा, ठीक है। तो ये जो एलील गया मेरा बेटा, सारे गैमीट किस टाइप के बनेंगे, कैपिटल टी। यहाँ पे बेटा सारे कैसे गैमीट बनेंगे, स्मॉल टी। तो ये मेरा क्या है बेटा, गैमीट,
ये मैंने क्या बनाया है, थोड़ा ऊपर बनाते हैं क्योंकि हमें दोनों जनरेशन्स लेनी है, उनके भी गैमीट बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ गैमीट बने मेरे टी और इसका गैमीट बना मेरा स्मॉल टी, इनको हम क्या करेंगे, फ्यूज़। ठीक है, तो ये मेरा क्या है बेटा, गैमीट, गैमीट्स है। जब ये फ्यूज़ करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी दो जीन्स हैं। ये मेरी फर्स्ट F1 जनरेशन है। रिपीट करते हैं, F फॉर फीलियल, फीलियल का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग जो नेक्स्ट जनरेशन है। ठीक है, फीलियल जनरेशन, फीलियल 1 जनरेशन है आपकी। ठीक है, और इसका जो फिनोटाइप है वो क्या है, टॉल है। फिर भी टॉल है क्योंकि स्मॉल टी क्या है बेटा, रिसेसिव एलील, मतलब इनके चाचा विधायक हैं, साथ में कोई है नहीं, तो बेटा एक्सप्रेस नहीं करेंगे ये, है ना। टी, कैपिटल टी, साउथ का हीरो, 1 मैन आर्मी, ये अकेला काफ़ी है, अकेला है, भले ये साथ में है फिर भी हीरो ही अपनी हीरोपंती दिखाएंगे, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे। जब इसमें हम सेल्फिंग कराते हैं, क्या कराएंगे बेटा, सेल्फिंग। तो मेरा कैपिटल टी था, स्मॉल टी था, कैपिटल टी था, स्मॉल टी था, इनके बीच में हो गई। ठीक है, ये जनरेशन पेरेंट बन गया। अब ये बेटा दो तरीके के गैमीट बनाएंगे ना, जब इनमें हाफ होगा तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, तो एक तरीके का गैमीट बनेगा मेरा कैपिटल टी और एक तरीके का बनेगा स्मॉल टी। ऐसे ही बेटा यहाँ पे आपके दो तरीके के गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। समझ में आ रहा है आपको। तो ये मेरी हो गई बेटा फर्स्ट जनरेशन, ये मेरी इनके फर्स्ट जनरेशन के जो सेल्फिंग करी उसके बाद जो गैमीट्स बने ये मेरे हो गए गैमीट्स। ठीक है, गैमीट्स हो गए। अब मैं इनको करा दूंगी बेटा फ्यूज़। जब ये फ्यूज़ करेंगे आपस में तो कौन कौन से पॉसिबल कॉम्पोजिशंस हैं, कैपिटल टी, फिर ये मेरा इससे करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, देन स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन स्मॉल टी। अब इसको हमने कैसे देखा बेटा, कैपिटल टी दोनों अगर होमोजाइगस हैं, ये क्या है बेटा, होमो, ये सब टर्म्स हम बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। होमोजाइगस टॉल प्लांट, इसको हाइब्रिड टॉल भी कहते हैं। इसको आप क्या बोल सकते हो बेटा, हाइब्रिड टॉल भी कह सकते हो। हाइब्रिड, अरे सॉरी प्योर है ना ये, हाइब्रिड नहीं प्योर टॉल बोलेंगे इसको। ठीक है, सॉरी। ये क्या है बेटा आपके हेट्रोजाइगस, ये और ये दोनों, ये क्या है हेट्रो इज यूज्ड फॉर डिफरेंट, हेट्रोजाइगस, या इसी को आप हाइब्रिड टॉल बोलेंगे, हाइब्रिड टॉल। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, होमोजाइगस। होमोजाइगस क्यों, क्योंकि दोनों एलील्स सेम हैं, होमोजाइगस एलील, होमोजाइगस डाफ मतलब। और ये जनरेशन कौन सी हो जाएगी मेरे बच्चों, ये जनरेशन हो जाएगी F2 जनरेशन। ये जनरेशन कौन सी है, F2 जनरेशन, गैमीट्स, और F1 जनरेशन, पेरेंट जनरेशन, सॉरी। ये समझ में आया आपको पूरी क्रॉसेस। अब हमने जो क्रॉस कराए हैं बेटा वो क्या कराए हैं, अलॉन्ग विद दी जीनोटाइप। ये मेंडल को नहीं पता था। अब हमने ये जानने के लिए कि जो हमारे पेरेंट हैं वो क्या प्योर हैं या फिर वो हाइब्रिड हैं। हाइब्रिड का मतलब आई होप समझ में आ गया होगा। हाइब्रिड मतलब जब दोनों एलील्स डिफरेंट हो, और प्योर मतलब कि दोनों एलील्स सेम हो। इसका पता लगाने के लिए बेटा किया जाता है, मेंडल ने भी किया था, जिसको बोलते हैं आप बैक क्रॉस। बैक क्रॉस, बैक क्रॉस में क्या कराते हैं, जो हमारी जनरेशन होती है जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड F1 जनरेशन है, उसको हम दोनों पेरेंट में से किसी के एक के साथ में क्रॉस कराते हैं। इसको इसके साथ करा दें क्रॉस अगर, या इसको हम इनके साथ क्रॉस करा दें, ये दोनों ही क्या हो जाते हैं बेटा, बैक क्रॉस। इनको बोलते हैं बैक क्रॉस। ठीक है, अब
अगर हम अपनी F1 जनरेशन या ऑफस्प्रिंग को रिसेसिव ट्रेट के साथ में क्रॉस कराते हैं, हम हाइब्रिड को रिसेसिव के साथ में क्रॉस कराते हैं, तो हम उस बैक क्रॉस को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस क्या है? हाइब्रिड का क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग with its one of the parent। ये हो गया बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का एक टाइप है, टाइप ऑफ अ बैक क्रॉस इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है बेटा? हाइब्रिड का हम क्रॉस कराएंगे, क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड with its recessive parent। इससे हमें जीनोटाइप पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा देख लेते हैं आप। टेस्ट क्रॉस कराया मैंने, ठीक है, किसके साथ? हाइब्रिड। मतलब कि हाइब्रिड लूंगी सबसे पहले मैं, हाइब्रिड टॉल, जो मेरा बेबी आया है यहाँ पर, मेरा नहीं इन प्लांट्स का टॉल, ये जो टॉल आया था प्लांट मेरा F1 जनरेशन का, इसको ले लूंगी मैं। इसको ले लिया मेंडल ने, ठीक है, और उसका क्रॉस करा दिया उसी के पेरेंट से। डाफ प्लांट मेरे पास है ना अभी, ठीक है, मेंडल के पास, उन्होंने इसके साथ में इसका क्रॉस करा दिया। अब जब क्रॉस कराया बेटा, तो क्या किया होगा इन्होंने बेटा 2 तरीके के गैमीट बनाए होंगे और इन्होंने बेटा 1 तरीके का गैमीट बनाया होगा, ठीक है। तो जब ये आपका कंपोजिशन होगा, तो आपका जब क्रॉस होगा तो कितने टाइप्स के प्लांट बनेंगे? 2 टाइप्स के बनेंगे, एक तो टॉल बनेगा और एक डाफ बनेगा, ठीक है। इस बात से आपका ये कंफर्म होगा कि जो आपका पेरेंट है वो प्योर था, ठीक है। क्योंकि हमें क्या मिले? आपके इक्वल 1:1 रेशियो मिला हमें, किसका? जनरेशन का। तो ये आ सकता है बेटा कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस होता है, या टेस्ट क्रॉस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होता है? रेशियो आप जानते हैं 1:1। और ये रेशियो जो है बेटा, वो फिनोटाइपिक रेशियो भी है और जीनोटाइपिक रेशियो भी है। इसका मतलब क्या है? फिनोटाइपिक रेशियो कितने फिनोटाइप हैं मेरे पास? टॉल डार्फ कितने हैं? टॉल 1, डार्फ कितने हैं? 1। तो रेशियो इक्वल है, तो ये आ गया। जीनोटाइपिक रेशियो कितने हैं? जीनोटाइपिक रेशियो कितना है बेटा? 1:1। कैसे? कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है? 1 है। स्मॉल टी कितना है? 1 है। या फिर आपके देखो 1 नहीं, फिर वही बात, हमने टाइप्स की बात करते हैं, नंबर की नहीं। तो यहाँ पे इक्वल अमाउंट में आपको ये मिले, या फिर पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है इक्वल अमाउंट में बनने की, तो इसका रेशियो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। दिस इज व्हाट द जीनोटाइप। जीनोटाइप का रेशियो भी क्या होगा? 1:1। ये क्लियर है आपको? इसको मैं रब करती हूँ, इसके रेशियो की भी बात कर लेते हैं ना एक बार, और उसके बाद फिर मैं लॉज की बात बताऊंगी। तो बेटा इसे आपको क्या पता करते हैं? अपने जीनोटाइप पता करते हैं पेरेंट का, टेस्ट क्रॉस से या बैक क्रॉस से। यहाँ हमने क्या बात करनी है? इसकी फिनोटाइप की। देखो, आफ्टर दिस F2 जनरेशन का फिनोटाइप और जीनोटाइप की बात करते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस जो हो, है ना, फिजिकली दिख रहा हो आपको। तो फिजिकली क्या दिखेगा आपको? टॉल और डाफ। क्या बीच का कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा मुझे, तो हम लिखेंगे टॉल एंड डाफ। क्या मुझे बता सकते हैं आप क्या रेशियो होगा? फिनोटाइपिक रेशियो कितने टॉल है मेरे पास? 1, 2, 3 और 1 डाफ है मेरे पास। तो मैं रेशियो लिख सकती हूँ क्या बेटा? 3:1। तो फिनोटाइपिक रेशियो मेरा क्या आ गया?
3:1. Now let's talk about the genotypic ratio. Genotypic रेशियो. जीनोटाइप क्या है बेटा? मेरे पास कितने जीनोटाइप हैं? कैपिटल टी रेशियो, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर है स्मॉल टी, यही है मेरे पास. कैपिटल टी कितने हैं? कितने आपके सिंगल है ना? अगर मैं 4 की बात करती हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा? सिंगल 1. कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं बेटा? मेरे पास 2 हैं, यहाँ मैं 2 लिख सकती हूँ. और स्मॉल टी 1. 1:2:1, 1:2:1. तो मेरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होगा बेटा? 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो, 1:2:1 रेशियो क्या हो जाएगा मेरा? जीनोटाइपिक रेशियो. और अगर मैं इसका टेस्ट क्रॉस कराती हूँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, तो मेरा रेशियो क्या होगा? टेस्ट क्रॉस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा? 1:1. और ये 1:1 क्या है? जीनोटाइपिक भी है और फिनोटाइपिक भी है. कौन सा ऐसा रेशियो है, कौन सा ऐसा क्रॉस है जिसमें जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो बोथ आर सेम? तो आंसर क्या होगा बेटा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस जब कराएंगे तब आपको ये रेशियो मिलेगा जो कि फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक सेम होता है. ये याद रखिएगा. तो ये क्लियर हो गया. इसको अब रब करते हैं और अब देखते हैं, साइड में देखते हैं, इसको रब नहीं करते, कि लॉज इससे क्या निकाले आपके मेंडल ने. तो बेटा मेंडल ने क्या बोला? मेंडल ने बोला, इनसे 2 कंक्लूजन निकाली उन्होंने. ठीक है, मेंडल का फर्स्ट लॉ और सेकंड. बेटा टाइम वेस्ट नहीं होगा. क्या है बेटा फर्स्ट लॉ? हमारा फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बेटा? ये जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर क्या है मेरा? मेंडल ने क्या बोला इन सब चीज़ों को करने के बाद में, कि मेरा जो कैरेक्टर है, लेंथ ऑफ प्लांट या स्टेम की लेंथ, वो कैरेक्टर किसी फैक्टर से कंट्रोल किया जा रहा है जो कि डिस्क्रीट फैक्टर है. फैक्टर, ठीक है, इसको मार्क करिए. फैक्टर का टर्म का यूज़ करा हमारे मेंडल ने, जिसको आज हम एज ए जीन जानते हैं. तो जीन्स को आपके क्या बोला? फैक्टर बोला. जो फैक्टर बोला हमारे मेंडल ने वो क्या थे? जीन्स, जिनको हम अभी जीन्स बोलते हैं. मेंडल को नहीं पता था वो क्या है. तो दीज आर जीन्स, जिनको हमारे मेंडल ने क्या नाम दिया? फैक्टर का. तो उन्होंने बताया कि जो कैरेक्टर्स हैं वो फैक्टर्स से कंट्रोल किए जा रहे हैं. और ये जो फैक्टर हैं मतलब कि जीन हैं वो पेयर में हैं. पेयर एलील्स बोला था ना मैंने. पेयर को क्या बोलते हैं बेटा? एलील्स. जो आपके अलग अलग क्रोमोसोम पे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है होमोलोगस क्रोमोसोम पे, उनको जीन ना कह के हम एलील बोलेंगे. ठीक है, आप जीन्स भी बोल सकते हैं. तो ये फैक्टर्स क्या है? एलील्स भी हैं और जीन्स भी हैं. उन सबको हमारे मेंडल ने फैक्टर का नाम दिया. फिर उन्होंने बताया कि इन 2 पेयर में से जो एक है मेंबर, वो दूसरे को, ये जो पेयर है स्मॉल टी और कैपिटल टी, इनमें से स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक मेंबर दूसरे मेंबर के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दे रहा है, मास्क कर दे रहा है. क्या कर रहा है? मास्क कर दे रहा है या सप्रेस कर दे रहा है. और जो सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट है. वो क्या है बेटा? डोमिनेंट. जो डोमिनेट्स कर रहा है, जो पेयर, जो मेंबर जो है, वन मेंबर जो डोमिनेट कर रहा है वो क्या है बेटा? डोमिनेट डोमिनेट द अदर मेंबर. और ये जो अदर मेंबर है जो डोमिनेट हो रहा है, डोमिनेट मतलब कि क्या है? जो दूसरा वाला उसके ऊपर डोमिनेट हो पा रहा है उसको क्या बोलेंगे आप? रिसेसिव. ठीक है, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स, तो इसको आप वन मेंबर के आगे लिख देंगे डोमिनेंट. ठीक है, इसके आगे लिखेंगे आप वन मेंबर के आगे डोमिनेंट, ब्रैकेट में ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर मेंबर. और अदर मेंबर क्या है? रिसेसिव, जो आपके छुप जा रहा है बेचारा. ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ जो मेंडल ने आपके इन क्रॉस के बाद में दिया. एक और बात मेंडल ने देखी. क्या देखी मेंडल ने? कि जो आपके गैमीट्स हैं, ठीक है, वो आपके दोनों का मिक्सचर नहीं है. चलो ये तो हमारे एक जैसे हैं, इसको लेते हैं हम. आपका क्या है? यहाँ पर आपके पास हाइब्रिड है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन जो मेरे गैमीट बने उसमें कहीं पर भी
इन एलील की मिक्सिंग नहीं हो रही है, ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? नो ब्लेंडिंग ऑफ एलील्स, नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स। ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स, या फिर आपके ट्रेड्स और कैरेक्टर्स में बेटा फर्क याद है आपको? ट्रेड्स और कैरेक्टर क्या है? लेंथ, और टॉलनेस और डार्कनेस उसकी ट्रेट हो जाएंगी, ठीक है। कहीं ना कहीं एक जैसे वर्ड्स भी हैं ट्रेड्स और कैरेक्टर, पर कैरेक्टर ट्रेड्स जो है वो कैरेक्टर का एक पार्ट है। तो इनकी ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, कहीं पे ब्लेंडिंग हुई नहीं, सेपरेट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखी उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि जो गैमीट्स हैं वो प्योर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं बेटा? प्योर गैमीट्स बन रहे हैं। इससे उन्होंने एक लॉ निकाला कि जो आपके पेरेंट है उसमें अगर डिसिमिलर, देखो ये लॉ किसके बारे में बात होता है बेटा? सेकंड वाली जनरेशन को देखकर दिया उन्होंने, इसको देखकर नहीं दिया, क्योंकि इसमें गैमीट एक ही तरीके के बन रहे थे। तो ये जो सेकंड लॉ मिला है वो आपके F2 जनरेशन में जो सल्फिंग के बाद आपके क्रॉस हुआ उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मेंडल ने दिया है। तो उन्होंने क्या बोला कि डिसिमिलर पेयर जो है, अगर डिसिमिलर है ना, ये दोनों सेपरेट आपके डिफरेंट एलील्स हैं, सिंगल पेरेंट है, ये सिंगल पेरेंट है। डिसिमिलर पेयर में आपके जो आपका एक कैरेक्टर है, डिसिमिलर पेयर नहीं है तो इसमें बात कर ली थी, हाँ, जो गैमीट्स बन रहे हैं आपके, ये जो पेरेंट है इससे जो गैमीट बन रहे हैं वो आपके क्या होंगे? प्योर बनेंगे। जो आपके एलील्स होंगे, जो फैक्टर्स होंगे वो सेपरेट होंगे गैमीट में। वो इस तरह से डिवाइड करेंगे कि एक एलील आपका एक गैमीट में जाएगा और दूसरा एलील दूसरे गैमीट में जाएगा, कहीं पर भी मिक्सिंग नहीं होगी। इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे फैक्टर्स जो हैं आपके, फैक्टर्स ये दो जो है आपके फैक्टर्स है ना, जीन्स ही तो हैं जिनको हमने एलील्स बोला है। एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर पेयर प्रेजेंट इन पेरेंट सेग्रीगेट का मतलब है सेपरेट होना, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन सच अ वे दैट गैमीट रिसीव करेगा ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स, दोनों फैक्टर से सिर्फ एक ही फैक्टर को रिसीव करेगा हमारा गैमीट। समझ में आ गया दूसरा लॉ कि आपके गैमीट्स हमेशा प्योर बनेंगे। तो इसीलिए इस लॉ को बेटा लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ, इस लॉ को आप बोलेंगे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। ये रहे आपके दो लॉस। लॉ ऑफ डोमिनेंट, इसमें बस इतना बात की है कि एक जो पेयर है हमारा, उसमें से एक आपका फैक्टर ऐसा होगा जो दूसरे को मास्क कर देगा, सप्रेस कर देगा, एक्सप्रेस होने नहीं देगा। और जो एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा है तो वो खुद एक्सप्रेस हो रहा है, तो वो कौन होगा? डोमिनेंट। और जो आपका रिसेसिव नहीं है, जो मास्क हो जा रहा है, जो छुप जा रहा है, सप्रेस हो जा रहा है, वो बेचारा होगा रिसेसिव। ठीक है, तो ये हो गया डोमिनेंट और रिसेसिव। इससे आपको मिला आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। उसमें क्या कहा है आपके, या कंक्लूड किया है मेंडल ने, कि आपके जो पेरेंट है उनके पास जो क्रोमोसोम है उनका सेपरेशन ऐसे होता है कि बेटा जो गैमीट बनेगा उसमें उन दोनों फैक्टर का एक ही पेयर जाएगा। एक गैमीट में एक ही पेयर जाएगा ऐसा नहीं है, दोनों पेयर चले जाएं। अगर वो दोनों जाते हैं किसी कंडीशन में तो बेटा वो म्यूटेशन होगी, वो डिजीज़ कॉज होगी आपको या प्लांट को। कभी ऐसा नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा। कोई बच्चे सोचे हो गया तो बेटा तो वो डिजीज़ होगी या म्यूटेशन होगा। नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा नहीं होता है। पेयर में से सिर्फ एक ही आपका गैमीट में जाएगा, दूसरा पेयर दूसरे गैमीट में जाएगा, कभी दोनों एक साथ नहीं जाएंगे। तो मतलब गैमीट्स हमारे प्योर बनेंगे, ठीक है, ब्लेंडिंग नहीं होगी कैरेक्टर्स की। तो इस कंक्लूजन को ही नाम दिया गया है सेकेंड लॉ का, जो नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेपरेशन, ठीक है, या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। यहाँ आपका एंड होता है दो लॉज विद वन क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये दोनों लॉ मिल गए हमें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेटा डाइहाइब्रिड क्रॉस की, और उसमें भी हमने ऐसे ही क्रॉस करना है।
पनेट स्क्वायर के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। और क्रॉसेस के बाद में जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों की बात करेंगे, जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों लर्न करेंगे। यहाँ पे आपको लर्न हो गए होंगे फिनोटाइप क्या है 3:1, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक 3:1, क्या बोल रही हूँ मैं, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। और इसी का टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होता है बेटा 1:1। और इसी का टेस्ट क्रॉस का रेशियो जो होता है वो सेम होता है जीनोटाइप भी और फिनोटाइपिक भी, ठीक है। ये याद रखनी है आपको। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और गॉड ब्लेस यू ऑल।